समाना। और यदि अवधि बीतने के बाद इस शरीर में प्राण रहेंगे तो मेरे से ज्यादा अभागा इस जग में कौन होगा कि 14 वर्षों की अवधि बिता और यदि ना तू अवधि में आए तो इस शरीर को छोड़ प्राण उनके चरणों में आए। बीतने पर इस शरीर में प्राण रहेंगे तो मुझसे बड़ा अभागी कौन होगा। अभी तो बस एक ही हट है मन में कि उनके चरणों में ये प्राण चले जाएं, बस एक ही हट है उस मन में। राम रूप धरि पवन सुत आय गयो जन पोत। मुकुट ग्रस गात राम राम रघुपति प्रभत नयन जल धार। देखत हनुमान अभियन से पुलक बात लोचन जल भरे से। त्रिपुरण गीत स्वयं सुर गावत सीता अनुज सहित प्रभु आतुर। प्रभु के चरणों में दास का प्रणाम। हे राज ऋषि सुनो निगा तुम ध्यान हो जिनके दर्शन को भरत लावत माला पर खड़िया हो उस पग पर प्रभु अपनी छटा दिखाते हैं। सीता लक्ष्मण के सहज वही अवधेश अवध में आए हैं। हे प्रभु मैं सूचना दूं भगवान। हे भगवान काम यही था मेरा। हे भक्त शिरोमणि भरतलाल करिए स्वीकार नमन मेरा। क्योंकि इस वक्त सवारी रघुवर की बनवास से आने वाली है। इस वक्त सवारी रघुवर की बनवास से आने वाली है। हर फूल खिला है दुल्हन का खुश हो रही दाई दाई है। इस बार सवारी रघुवर की बनवास से आने वाली है। प्रभु मूर्त विमान में बैठे हैं। प्रभु मूर्त विमान में बैठे हैं। सेवक चरण में दिखते हैं। सिया मांगी छवि निराली है। बनवास से आने वाली है। इस वक्त सवारी रघुवर की बनवास से आने वाली है। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आवत कुशल देव मुनि दाता। हे भक्त शिरोमणि तुम तात कहाते तुम कौन हो जिसने मुझे अमृत के समान संदेश सुनाया है। भारती सुति में कपि हनुमाना नाम मोर सुन कृपा निधाना। हे प्रभु हे भक्त शिरोमणि भरतलाल जी। हे भरत भैया मैं मारुत हनुमान हूँ और मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का किंकर हूँ।
दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत बैठे उत्सागर मिलत प्रेम नहीं हृदय समाधान सुरत जल पुलकित गाता। हनुमान जी, आपको देखकर तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैंने मेरे भैया को पा लिया हो। हे तात हनुमान जी, अब आप मुझे भैया की कुशल तो सुनाइए। तब हनुमान तनाय पद माता कहे सकल रघुपति गुण गाथा। हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी जगदीश्वर है, जगत के स्वामी हैं, कुशल मंगल से है। भैया अनुज सहित और माता जानकी सहित कुशल मंगल है। और हे प्रभु, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लंका के सम्रांगण में, जैसा कि आपको विदित है, श्री राम और रावण का घनघोर युद्ध चल रहा था। इस ऐसे महायुद्ध में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दशानन के 10 सिर काट के उसका वध कर दिया है। रावण की समस्त सेनाएं, रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नातियों का संहार कर दिया। रावण के समस्त जो विकट सेनापति थे सबका संहार कर दिया और रावण को जीतकर और पूरी लंका को जीतकर श्री विभीषण राज्य को वहां का राजा बनाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अब अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कहो कपि कबहु कृपाल गोसाई सुन रही मोह दास की नाही। हे हनुमान जी, हे तात, क्या कभी श्री रघुनाथ जी मुझे अपनी दास की तरह याद करते हैं? राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममतात पुनि पुनि मिलत भरत सन प्रेम न हृदय समात। हे प्रभु, हृदय को छोटा न कीजिएगा। ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने परम प्रिय भाई भैया भरत लाल को याद न किया हो। आप मेरे वचन सत्य मानिए। दिन रात हमेशा सदैव भरत लाल के बिना प्रभु श्री रामचंद्र जी का दिन नहीं कटता था। वे सदैव आपको याद किया करते थे। भरत चरण शरणाए तुरंत गया हो कबीराम कहे। प्रभु, मैं पुनः प्रणाम करता हूँ और मुझे आज्ञा दीजिए। प्राप्त हुआ है कि भैया माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट के आ रहे हैं। हे पुत्र भरत, पूरी अवध के लिए ये बड़ा प्रसन्नतादायक समाचार है। हे पुत्र, यह मंगल अवसर है। हम सबको एकत्रित होकर समवेत रूप से अवध की सीमा पर चलना चाहिए और राम का अभिवादन करना चाहिए, अवलंबन करना चाहिए। हे पुत्र, आप समस्त अयोध्या वासियों को एकत्रित कर माताओं के साथ में अर्घ का जल लेकर चलें, जिससे हम राम की अगवानी कर सकें।